नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नेता बलेन्द्र शाह को चुनावी जीत पर बधाई दी और पारस्परिक समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति रोकने के प्रयास करने पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा उनका देश पश्चिमी एशिया में सैन्य निगरानी विमान तैनात करेगा और संयुक्त अरब अमीरात को मिसाइलें भेजेगा। और हैदराबाद में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालीफायर में स्कॉटलैंड और भारत के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछाने और RSP के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह को बधाई दी है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने आगामी सरकार के लिए शुभकामनाएं दी और दोनों देश की आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विश्वास जताया कि संयुक्त प्रयासों से भारत और नेपाल के संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इस बीच नेपाल में प्रत्यक्ष मतदान फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत 165 सीटों की मतगणना पूरी हो चुकी है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत गणना जारी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। नेपाली कांग्रेस ने 18 सीटें, UML ने 10 सीटें और NCP ने 8 सीटें जीती हैं। RPP ने 1 सीट, श्रम संस्कृति पार्टी ने 3 सीट और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। निर्वाचन आयोग ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत डाले गए लगभग 90% वोटों की गिनती पूरी कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि तेहरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष उम्मीद से पहले समाप्त हो सकता है। समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बल पहले ही ईरान की वायुसेना और नौसेना को गंभीर नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि युद्ध उनके द्वारा पहले बताए गए 4 सप्ताह के समय से पहले भी समाप्त हो सकता है। इस बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहते हैं तो वे क्षेत्र से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। गार्ड्स के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध कब समाप्त होगा इसका फैसला वॉशिंगटन नहीं, ईरान करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरानी शासन के बीच तनावपूर्ण बातचीत ने बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सत्र के दौरान ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत में लगभग 29% की वृद्धि हुई और ये $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी ये वर्ष 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुई। संक्षेप में कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आई हैं, लेकिन पूरी तरह से उलट नहीं हुई हैं। ऐतिहासिक मानकों और कुछ सप्ताह पहले के स्तरों की तुलना में ये अभी भी काफी ऊंची हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे बातचीत की और घोषणा की कि आपूर्ति संकट को कम करने के लिए वॉशिंगटन कुछ चुनिंदा देशों पर तेल से संबंधित प्रतिबंधों में ढील देगा। विचाराधीन अन्य उपायों में अमेरिकी रणनीतिक भंडार से अतिरिक्त तेल की आपूर्ति और अमेरिकी कच्चे तेल के निर्यात पर संभावित प्रतिबंध शामिल है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं फरहत नाज। इस घटनाक्रम के बीच वैश्विक बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं अमेरिकी बाजार में भी तेल की कीमत लगभग 9% गिरकर $88.60 प्रति बैरल के आसपास हो गई। हालांकि कीमतें अभी भी संघर्ष की शुरुआत में मौजूद कीमतों से लगभग 30% अधिक हैं। ईरान के साथ अमेरिका इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण तेल कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया है। एक रिपोर्ट। इस स्थिति को देखते हुए G7 देशों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तत्परता जताई है। हालांकि G7 वित्त मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की बैठक रणनीतिक कच्चे तेल भंडार को जारी करने के समझौते के बिना समाप्त हो गई।
बैठक में भंडार से तेल जारी करने के विकल्प पर कई चर्चाएं हुई। बैठक के बाद G7 देशों ने कहा कि वे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को समर्थन देने के लिए भंडार से तेल जारी करने जैसे आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। IEA के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा कि हाल के दिनों में वैश्विक तेल बाजारों की स्थिति खराब हुई है। बिरोल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य से पारगमन की चुनौतियों के अलावा तेल उत्पादन में भारी कटौती की गई है। इससे बाजार के लिए गंभीर और बढ़ता जोखिम पैदा हो रहा है। कल तेल की कीमत लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और बाद में इसमें गिरावट आई थी। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने निवेशकों से संयम बरतने की अपील की है। मुंबई में निफ्टी 50 के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि भारत के घरेलू बुनियादी ढांचे मजबूत बने हुए हैं, जो ऐसी अनिश्चितताओं के बीच दृढ़ता प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि उनका देश पश्चिम एशिया में एक सैन्य निगरानी विमान की तैनाती करेगा तथा संयुक्त अरब अमीरात में मिसाइल भेजेगा। वहीं उन्होंने कहा कि वे ईरान की धरती पर सैनिक तैनात नहीं करेंगे। श्री अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सेना ईरान से अकारण होने वाले हमलों के विरुद्ध खाड़ी देशों की रक्षा करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक सर्वेसर्वा नहीं है। श्री अल्बानीज ने कहा कि खाड़ी के देशों के ऊपर हवाई क्षेत्रों की रक्षा करने के प्रति शुरुआती 4 सप्ताह के लिए अपने बोइंग निर्मित E-7A वेस्टेल हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान तैनात करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। वहीं राज्यसभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने तथा उचित सावधानी बरतने को कहा था। इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस। भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत की ओर से HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत चुनौती पेश करेंगे। एक रिपोर्ट। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत का नेतृत्व करेंगे। मिक्स्ड डबल्स में अमर अर्जुन और ध्रुव कपिला भी सात्विक चिराग के साथ खेलेंगे। इसके अलावा पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। महिला सिंगल्स में भारत की उम्मीदें मालविका बंसोड़ और उन्नति हुडा पर रहेंगी। वहीं क्वालीफायर से खेलने वाली तन्वी शर्मा और अनमोल खरब भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। जबकि मिक्स्ड डबल्स में भारत की ओर से ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ियां हिस्सा लेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद भारत की इकलौती जोड़ी होंगी। समाचार कक्ष से जया भारती। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालीफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। हैदराबाद में हुआ ये मुकाबला महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में से एक था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नेता बालेंद्र शाह को चुनावी जीत पर बधाई दी और पारस्परिक समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति रोकने के प्रयास करने पर सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा उनका देश पश्चिम एशिया में सैन्य निगरानी विमान तैनात करेगा और संयुक्त अरब अमीरात को मिसाइलें भेजेगा। और हैदराबाद में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालीफायर में स्कॉटलैंड और भारत के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।